नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उन सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर्स आप सभी के बीच यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें कि किस प्रकार से जेपीएससी पहले प्रश्नों को पूछा करता था। इससे आपको बहुत हद तक आइडिया भी मिल जाएगा। आज ये पहला वीडियो है, इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं प्रथम जेपीएससी अर्थात प्रथम झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि 2003 में हुआ था। तो आइए जानते हैं झारखंड जीके में क्या क्या सवाल पूछे गए थे तथा इसके बारे में डिस्कस भी किया जाएगा। सबसे पहले जो सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि संख्या के दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, सवाल ये पूछा है कि जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन है। आपके पास मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा संथाल जनजाति। जी हाँ, संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के मामले में। आप सभी को पता है कि झारखंड में मुख्य रूप से 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जिसमें से 26 जो है अनुसूचित जनजाति तथा 8 को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। और अगर जनजातियों के कर्म की बात की जाए कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो पहले स्थान पर आता है संथाल जनजाति, ठीक है। और दूसरे स्थान पर अगर मैं बात करूं तो वो आता है उरांव जनजाति, और तीसरे स्थान पर मुंडा, और चौथे स्थान पर हो जनजाति। ये 4 प्रमुख जनजातियां हैं जो झारखंड के सबसे बड़ी जनजातियां मानी जाती है, और ये सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है, जिसमें से ऑप्शन था बिरहोर, उरांव, संथाल और मुंडा। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। जी हाँ, मुंडा जो जनजाति है वो झारखंड के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती है। तो इसलिए इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति की बात की जाए तो मैंने आपसे कहा था कि ये 3rd नंबर पे ये आता है, और मुंडा भारत की एक ऐसी जनजाति है जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य में निवास करती है। इस जनजाति का जो मुख्य संकेंद्रण है वो दक्षिणी छोटा नागपुर है, और कोल्हान प्रमंडल में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आपसे एक मेरा सवाल है जो कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। अगर जनजातियों की जनसंख्या की बात की जाए उसमें मुंडा जनजाति कितने प्रतिशत हैं, ये सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला सवाल ये पूछा गया था कि झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं। मैं बता दूं कि अभ्रक, अगर खनिज से कोई सवाल पूछ रहा है झारखंड के परीक्षाओं में, तो ये अभ्रक वाले सवाल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा सवाल है, चाहे वो जेएसएससी की बात हो या फिर जेपीएससी की। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा स्थानीय भाषा में इसे रूबी कहा जाता है। विश्व में अभ्रक का जो सर्वाधिक संचित भंडार है वो भारत में ही है, और संचित जो भंडार की दृष्टि से दूसरे व तीसरे स्थान पर रूस और अमेरिका स्थित हैं, जबकि भारत में संचित भंडार की दृष्टि में सर्वाधिक अभ्रक झारखंड में ही पाया जाता है। यह देश का लगभग 40% अभ्रक पाया जाता है। लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से बात की जाए तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, राजस्थान दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हमारा झारखंड आता है। झारखंड में रूबी किस्म का अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक जो है अभ्रक के खाने स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये भी पूछता है कि अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपके कोडरमा होंगे, आंसर आप कर दीजिएगा झुमरी तिलैया खास करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल ये पूछा गया था कि देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा पूरनमल। आप सभी को पता होगा कि सावन महीने में देवघर में एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है, सावन का मेला कहते हैं, जिसे बहुत ऐसे जो जितने भी श्रद्धालु हैं, जो भी भक्त हैं, वो वहाँ पर पूजा करने जाते हैं। तो सवाल ये पूछा गया है कि देवघर में जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया। आंसर इसका पूरनमल है। बहुत ही आसान सवाल है। आप सभी को पता होगा कि देवघर का जो शिव मंदिर है वो भारत में अवस्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
यह ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से विश्व विख्यात है और इसे मनोकामना ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि एक मान्यता के अनुसार देवघर स्थित इस शिव मंदिर का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया था, यानी किया गया है। प्रत्येक वर्ष के सावन मास में, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर सावन मेला का आयोजन होता है। श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भर करके 108 किलोमीटर पैदल कांवड़ यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ को गंगा जल अर्पित करते हैं। सवाल का सही आंसर क्या होगा? पूरनमल। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड वॉरियर जेपीएससी की कंप्लीट पेड बैच करवाता है, जहां पर कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। आप सुन के हैरान होंगे कि ओनली 1000 में, सिर्फ 1000 में पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करा रहा है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बिल्कुल पूरा कंटेंट होगा। पीडीएफ नोट्स के साथ साथ ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट भी है। याद रखिए, इसको जुड़ने के लिए आपको एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, झारखंड वॉरियर। वहां से आप जेपीएससी की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पर डे एक लाइव रेडियो क्लास भी होगा, जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही मदद आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो 7654019219 पर आप कॉल करेंगे या फिर 6201279300, ये 2 नंबर है। आप किसी में भी कॉल करके इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। लिमिटेड कंटेंट के साथ हमने तैयारी कराया है। यकीन के साथ कहता हूं, इस कोर्स को अटेंड करने के बाद आपकी कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। अगला सवाल अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि झारखंड में पाइका क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पाइका जो है नृत्य है। तो इस सवाल का जो भी सही आंसर होगा वो होगा नृत्य। मैं आपको बता दूं कि पाइका एक नृत्य है जो कि पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के कलाकारों की भाव भंगिमा जो है वो पुरुषोचित होती है, जिसमें वीरता, साहस आदि का प्रदर्शन किया जाता है। अगला सवाल ये पूछा गया था प्रथम जेपीएससी में कि झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि झारखंड की जो अधिकतर जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह के हैं। याद रख लीजिएगा, इस सवाल का सही आंसर जो आप करेंगे वो करेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। जैसे कि इसमें से कौन कौन शामिल है, मैं कुछ नाम बता देता हूँ। संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, बिरहोर जनजाति, भूमिज आदि, ये सब कहाँ आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह में आते हैं। जी हाँ। अगला सवाल ये पूछा गया था कि खेरवार आंदोलन कब हुआ था। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ था झारखंड में। झारखंड में हुए विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में से एक जो है ये भी है, जिसको खेरवार आंदोलन कहा जाता है। और ये आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी थे। अगला प्रश्न ये था कि दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा मयूराक्षी नदी। जी हाँ, हिजला मेला संथाल परगना का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। यह मेला दुमका जिले से 3 किलोमीटर दूर मयूराक्षी नदी तथा हिजला पहाड़ी के मध्य में हफ्ते भर चलने वाला मेला है। इस मेले की जो शुरुआत हुई तो 1890 में हुई थी, जहाँ के जो अंग्रेज के उपायुक्त थे जॉन आर जो करके थे, वो उसने इस मेला की शुरुआत की थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनजातियों और गैर जनजातियों के बीच जो है सामंजस्य बढ़ाने तथा सरकारी नीतियों से सामाजिक तंत्र विकसित करने के लिए किया गया था इस मेले की शुरुआत। याद रख लीजिएगा कि हिजला जो मेला है उसकी शुरुआत किस नदी पर हुआ था, तो आंसर क्या होगा? मयूराक्षी नदी पर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। आप सभी को पता होगा कि झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है, और इसकी अगर राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो वो साल होगा। अगला सवाल कि झारखंड में संथाल विद्रोह कब हुआ था। बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत ही प्रसिद्ध ये सवाल है, क्योंकि संथाल विद्रोह बराबर सवाल पूछ लिया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो 1855 से 56 था। बिल्कुल सही आंसर मैं आपको बता देना चाहूँगा।
और इस विद्रोह के जो प्रमुख जो नेतृत्व कर रहे थे वो 4 भाई कर रहे थे। आपको पता होगा सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। इस विद्रोह का जो मुख्य उद्देश्य था वो गैर आदिवासियों को भगाकर अपनी परंपरागत शासन व्यवस्था स्थापित करना था। और एक सवाल पूछा जाता है कि किसने संथाल विद्रोह को प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो याद रख लीजिएगा, कार्ल मार्क्स ने ही संथाल विद्रोह का प्रथम जनजाति की संज्ञा दी थी। अगला सवाल यह है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी को पता होगा। अभी इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? हेमंत सोरेन। लेकिन जब ये परीक्षा हुआ था उस समय जो है बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री थे। आपको पता होगा झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ही थे। अगला सवाल ये पूछा गया था कि झारखंड का जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है? आप सभी को पता होगा इस सवाल का उत्तर कि झारखंड का सबसे सर्वाधिक जो ठंडा स्थान है वो नेतरहाट है। और अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान भी कौन है, तो वो भी क्या है? नेतरहाट है। नेतरहाट बहुत ही खूबसूरत सा वादियाँ हैं जहाँ पर आप इसके बारे में जान भी रहे होंगे और सुना भी होगा आपने। और ज़्यादातर आप जानते भी ये भी होंगे कि नेतरहाट जो आवासीय विद्यालय है वहाँ पर है, जहाँ पर प्रतिवर्ष जो है काफ़ी टॉपर्स निकलते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी इस विद्यालय की? तो 1954 में इस विद्यालय की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल का आप उत्तर करेंगे बिरसा मुंडा। जी हाँ, मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे यानी कि जो नेता थे वो कौन थे? बिरसा मुंडा थे, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक ये चला था, जिसे उलगुलान आंदोलन के नाम से अर्थात उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल ये पूछा गया था कि संथाल आंदोलन का नेता कौन था? मैंने 4 भाइयों का नाम बताया था, मैं आपको बता दूं, सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव। 1855 से 56 के बीच झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में संथाल आदिवासियों द्वारा अंग्रेज जमींदारों व साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया गया। और इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव नामक 4 मुर्मू भाइयों ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य बाहरी गैर जनजातियों, जिसे दिगू कहा जाता था, भगाकर अपनी स्थानीय सत्ता को पुनः स्थापित करना। अगला सवाल ये पूछा गया था कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, ये 6ठी जेपीएससी का भी सवाल है, सेम प्रश्न पूछा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, इससे आपको बहुत सारे आइडियाज और क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं। ये सेम सवाल 6ठी जेपीएससी में भी पूछा गया था, जिसका सही आंसर जो होगा वो होगा पुंडरीक। जी हाँ, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ था आप सभी को बता दूं, वो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ था, पुंडरू नाम से हुआ था। लेकिन महाभारत की अगर बात की जाए तो महाभारत में इस क्षेत्र को पुंडरीक देश के नाम से कहा जाता था। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि लोकसभा में झारखंड को कितने सीटें प्राप्त हैं? तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि लोकसभा में झारखंड को कितने सीटें प्राप्त है, तो 14 इसका सही आंसर होगा। जी हाँ, और राज्यसभा में 6, याद रखिएगा, लोकसभा 14 और राज्यसभा 6। अगला और आज का ये अंतिम सवाल है कि झारखंड निवासी ललित मोहन राय का जो नाम है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सवाल का उत्तर मैं आपको बता दूंगा, चित्रकारी से इनका संबंध है। आपको पता होगा ये सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कि चित्रकार से इनका संबंध है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और एक कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सर आगे कंटिन्यू ही करें इस क्लास को, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं आप उसको पूरा करा दीजिए। थैंक यू सो मच डियर, आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया है। जल्दी से जाइए और झारखंड वॉरियर द्वारा पेड बैच ज्वाइन कीजिए। ओनली 1000 मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो कि कंप्लीटली आपको तैयारी कराएगा पूरे कंटेंट के साथ, डायमंड कंटेंट, शॉर्ट कंटेंट। थैंक यू सो मच डियर।